आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी, तो उसकी वर्तमान आय कितनी है। देखिए, मुझे यहाँ पर प्रश्न में क्या दे रखा है, एक व्यापारी है जिसकी आय एक वर्ष बढ़ती है तो दूसरे वर्ष क्या होती है, घट जाती है। और इस तरीके से ये 5 वर्ष चलता है, तो 5 वर्ष बाद मेरी आय दे रखी है और मुझे वर्तमान की आय पूछ रखी है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि वर्तमान आय मैं मान लेता हूँ कि x इकाई है, वर्तमान आय x है, माना मैंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं अब देखूँ कि 25% जब बढ़ रही है, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100। तो देखिए 25/100 है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है। तो अगर मैं 1/4 इसको लिख सकता हूँ, और मुझे दूसरा क्या प्रतिशत दे रखा है, 4%, ये क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पहले पूछता कि 25% में ये 4 क्या बता रहा है, ये अगर प्रारंभ में आय थी तो एक वर्ष में ये क्या हुआ, 1 इकाई की वृद्धि हो गई, ठीक है। अगर ये 4 इकाई क्या था, प्रारंभ में थी वर्ष के, तो 1 इकाई की वृद्धि हुई। अगर 4% कमी हो रही थी तो ये क्या होता, 4/100 लिखता मैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4/100, 1/25। तो यहाँ से अगर 25 इकाई प्रारंभ में थी तो ये 1 इकाई की यहाँ पर क्या हो रही है, ये कमी हो रही है वर्ष के अंत में। तो देखिए इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये मुझे 5 वर्ष में ये कितनी राशि होगी, 5 वर्ष पश्चात राशि कितनी होगी, देखिए तो ये आ जाएगा x पहले थी, इसमें पहले साल का कितना हुआ, देखिए 1/4 क्या है, 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, 1 इकाई की वृद्धि हुई है और प्रारंभ में थी कितनी, 4 इकाई। तो इसमें अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि ये कितनी हो गई राशि, तो आप लिखेंगे 5/4 हो गई, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये राशि बढ़ के हो जाएगी 4 + 1 यानी कि 5, और 4 इकाई प्रारंभ में थी, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले वर्ष क्या होगी, बढ़ रही होगी, तो इसको मैं x × 5/4 लिखूंगा। फिर अगले वर्ष क्या हो रही होगी, 1 इकाई की कमी हो रही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से 25 में से 1 चले गए तो आ गया 24, 1 इकाई की कमी, और बचा क्या, हर में कितना आएगा, 25, यानी कि 24/25। तो अगले वर्ष के लिए मैं 24/25 से गुणा करूंगा। इस तरीके से फिर तीसरे वर्ष क्या होगा, 5/4 से गुणा होगा क्योंकि बढ़ जाएगी। फिर अगले वर्ष चौथे वर्ष क्या होगा, 24/25 से गुणा होगा, यहाँ पे 4% घट रही होगी। फिर क्या होगा, फिर अगले वर्ष क्या होगा, फिर से राशि बढ़ेगी क्योंकि 25% बढ़ेगी मुझे दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 से गुणा होगा। और ये राशि है किसके बराबर, मुझे दे रखा है अंतिम में ये राशि 72,000 रुपये होगी, क्योंकि ये 72,000 रुपये उसकी 5 वर्ष बाद आय होगी, तो ये 72,000 के बराबर होगी। देखिए 72,000 है तो एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं हल करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अगर इस 5 से मैं 25 को काट दूँ ये आ जाएगा 5, इस 4 से मैं 24 को काट दूँ तो ये आ जाएगा 6, इस 4 से मैं इस 24 को काट देता हूँ तो आ जाएगा 6, इस 5 से इस 25 को काट देता हूँ तो ये आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, देखिए 72,000 बराबर होगा x × 6/5, ये 6/5 है, और ये फिर 6/5, और गुणे आखिरी वाला 5/4 बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये 5 और ये 5 भी कट जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये क्या, x की वैल्यू क्या होगी, वर्तमान आय आ जाएगी, क्योंकि मैंने मान रखा है वर्तमान आय कितनी थी, x। तो यहाँ से x बराबर आ गया 72,000 × 5 × 4/6 × 6। तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 6 यानी कि 36। तो 36 दूनी 72 होता है, तो ये आ जाएगा 2,000। तो x बराबर ही मेरा वैल्यू कितना आ गया, 2,000 × 5 यानी कि ये 10,000, और 10,000 × 4 यानी कि ये आ गया 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये यहाँ पर उसकी वर्तमान आय होगी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।